हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सदगुरु ITI। मैं हूं अजीत सर। सदगुरु ITI के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। आज मैं आप लोगों को सेकेंड ईयर के वर्ड्स ऑफ कैलकुलेशन पढ़ाऊँगा। इसके पिछले लेक्चर में हम लोग परिणामी बल के बारे में यानी फोर्थ चैप्टर पढ़ रहे हैं, यानी बल, परिणामी बल के बारे में अच्छे से पढ़ लिए थे। तो हम लोग तृतीय स्थिति में जो पढ़े थे कल कि जब दो या दो से अधिक बल एक ही बिंदु पर एक दूसरे के कोण बनाते हुए कार्य करते हैं तो उनका परिणामी बल उसी बिंदु पर कार्य करता है। यह बल त्रिभुज, समानांतर चतुर्भुज और बहुभुज के नियम पर ज्ञात किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर दो या दो से अधिक बल एक ही बिंदु पर कार्य कर रहे हैं और एक दूसरे से कोण बनाकर कार्य करते हैं तो उनका परिणामी जो बल होगा वो एक ही बिंदु पे होगा, उसी बिंदु पर कार्य करेगा। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं। तृतीय स्थिति थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है। ये परिणामी बल निकाला जाता है। परिणामी बल इसमें कैसे निकालेंगे? जब दो या दो से अधिक बल एक ही बिंदु पर कार्य कर रहे हैं, ओके, और उस एक ही बिंदु पर एक दूसरे के साथ कोण बना रहे हैं तो उसी पर उसका परिणामी जो बल होगा उसी बिंदु पर कार्य करेगा। ओके, तो आइए देखिए, हम पढ़ते हैं बल के त्रिभुज का नियम, लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्स। लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्स, यदि किसी बिंदु पर तीन बल एक साथ कार्य करते हैं, आपको मालूम है कि त्रिभुज में तीन भुजा होती है, तो यदि किसी बिंदु पर तीन बल एक साथ कार्य करें और इन बलों को परिमाण तथा दिशा में एक त्रिभुज की भुजाओं के चक्रीय में प्रदर्शित किया जा सके। कहने का मतलब है कि इन बलों को परिमाण तथा दिशा में एक त्रिभुज की भुजाओं के एक त्रिभुज की भुजाओं के चक्रीय क्रम में यानी साइक्लिक ऑर्डर में प्रदर्शित किया जा सके। तो आइए देखते हैं अच्छे से। देखिए, प्रदर्शित किया जा सके, वह बिंदु संतुलन की अवस्था में होगी। वह बिंदु किस अवस्था में होगी? संतुलन की अवस्था में। कहने का मतलब है कि वह संतुलन रहेगा, क्योंकि एक ही बिंदु पर, जैसे देख लीजिए, आप मान लीजिए, देखिए, ये मान लीजिए एक बिंदु O है, P इधर बल लग रहा है, Q भी लग रहा है, Q भी लग रहा है और R लग रहा है। तो ये जो तीनों फोर्स लगेंगे, इधर भी बल लगेगा 10 न्यूटन का, इधर भी लगेगा 10 न्यूटन का, इधर भी लगेगा 10 न्यूटन का। ओके, 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा। तो इसमें जो इसका जो परिणामी कार्य करेगा इसी बिंदु पर कार्य करेगा, परिणामी बल इसी बिंदु पर कार्य करेगा, ओके, O पे। और ये क्या रहेगा? संतुलन में रहेगा, क्योंकि चारों तरफ से बराबर ही फोर्स लगेंगे तो वो बल क्या होंगे? संतुलन में होंगे। यदि बल की दिशा सुइयों के चलाने की दिशा में होती है, अगर बल की दिशा सुइयों की दिशा में होगी, मतलब जैसे सुई की दिशा को क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज, तथा विपरीत दिशा में को क्या कहते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। अगर सुई की दिशा में अगर बल लगा रहे, जैसे देखिए ये त्रिभुज है, ओके, ये आपको त्रिभुज दिया हुआ है, तो त्रिभुज में देखिए यहाँ पे ABC दे दिए, तो AC के तरफ इधर P लग रहा है, फिर Q लग रहा है और R लग रहा है। तो देखते रहिए, ये देखिए B से C की तरफ R, C से A की तरफ P, फिर देखिए क्लॉकवाइज चल रहा है ना, तो यही इसी को हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। तो देखिए, अगर P बल लग रहा है किस पर लग रहा है? AC पर। Q बल किस पर लग रहा है? AB पर। और R बल किस पर लग रहा है? BC पर। ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ये आएगा भी क्वेश्चन में 1 नंबर का कि ये क्या होते हैं? सदैव तो बराबर होते हैं। ठीक है ना? P पे जो बल लगेगा, Q पे जो बल लगेगा और R पे जो बल लगेगा, ये जो बल लगाएंगे तीनों भुजाओं पे, ये आपस में क्या होंगे? तीनों बराबर होंगे। ओके, यही आपका त्रिभुज का नियम कहलाता है। आइए अगला देखते हैं, अगला पॉइंट दिया हुआ है बल के त्रिभुज के नियम का विलोम, यानी इनवर्स लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्स। मतलब इनवर्स लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्स यानी त्रिभुज के विलोम का नियम। तो देखिए, यदि किसी त्रिभुज पर बल एक साथ कार्य करते, यदि किसी बिंदु पर बल एक साथ कार्य करते हैं, उसे संतुलन अवस्था में रखें तो उन बलों का परिमाण तथा दिशा में किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं से एक ही क्रम में प्रदर्शित किया जा सकता है। एक ही क्रम में हम प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए एक बिंदु है, ये नहीं मालूम है कि ये क्या है, ये क्वाड्रेंट है कि चतुर्भुज है कि समांतर चतुर्भुज है, लेकिन हम उसको मान के बनाएंगे। देखिए, जैसे ये समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, तो मान लो अगर आप मान रहे हैं इसको, देखिए अगर यहाँ हम बोल रहे हैं ना कि किसी बिंदु पर एक साथ कार्य करें
उसे संतुलन अवस्था में रखें। तो देखिए ए इस बिंदु पर कार्य कर रहा है, देखिए लिखा हुआ जैसे कि बिंदु ए पी क्यू आर तीनों इस प्रकार कार्य करते हैं। ए पर पी क्यू आर, मान लीजिए यही बिंदु एक हम कोई ले लिए, नीचे की तरफ आर लग रहा है, इधर पी लग रहा है और इधर क्यू लग रहा है, तो ये त्रिभुज हो गया। तो इस त्रिभुज का इनवर्स नियम हो गया। ओके, तो ये नीचे की तरफ लग रहा है एक ही बिंदु पर, इधर पी लग रहा है, इधर आर लग रहा है। तो देखिए और बिंदु ए जो है संतुलन में रहेगा, जो बिंदु ए है आपका संतुलन में रहेगा, और पी और क्यू का परिणामी बल समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का विकर्ण ए सी होगा। ओके, बोल रहा है कि पी और क्यू होगा। ये देखो, ये परिणामी किसे कहते हैं? परिणामी बल त्रिभुज में हम अभी त्रिभुज में हम नियम में समझे थे कि जब दो या दो से अधिक बल एक दूसरे को कोण बनाते हैं, तो देखिए एक दूसरे के कोण बना रहे हैं, तो इसी का जो ये डायगोनल होगा, डायगोनल, वही हमारा परिणामी बल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परिणामी बल। तो यानी हमारा AC क्या कहलाएगा? परिणामी बल। देखिए पी और क्यू का परिणामी बल समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC होगा। अतः आर को AC द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यानी आर जो ये है इसको हम AC द्वारा परिणामी, ये आर नहीं, ये तो आर अलग से है, इस AC को हम आर भी बोल सकते हैं, यानी रिजल्टेंट यानी परिणामी बल कह सकते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि जब दो बल कार्य कर रहे हैं तो इसके बराबर दोनों के बराबर एक बल लग जाएगा, तो उसी को हम परिणामी कहते हैं। ओके, फिर देखिए BC AD के समानांतर, BC और AD के बराबर होगा। ओके, देखिए BC AD के बराबर होगा, क्योंकि अब समानांतर चतुर्भुज हो गया, तो समानांतर चतुर्भुज में BC बराबर क्या होता है? AD होता है। अतः O को BC द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। O को किसके द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं? BC द्वारा। जब मान लीजिए ये O BD AD है, तो ये इसके बराबर होगा, तो इसको BC से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसीलिए पी क्यू आर तीनों बलों को त्रिभुज ABC की तीनों भुजाओं द्वारा क्रम में प्रदर्शित किया जा सकता है। ओके, तो त्रिभुज को हम तीनों क्रम में बराबर है, जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं अब बराबर हो जाएगी तो बल भी बराबर लगेंगे, तो ये तीनों प्रदर्शित हो पाएंगे। लेकिन आप लोग कोशिश करना कि बुक से भी आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग अपना बुक रखें तो बुक से अच्छे से समझना। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझा दूँ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा। बस कुछ नहीं दिया हुआ, बस त्रिभुज के जो तीनों चारों तरफ, तीनों तरफ अगर तीनों भुजाओं पे अगर बल लगेंगे तो वो एक बिंदु पे लगेगा, वो बिंदु क्या होगा? संतुलन में होगा। ओके, और परिणामी कैसे निकालेंगे? तो किसी एक बिंदु को लेकर दो तरफ हम बल लगाएंगे और वो एक एंगल पर लगेगा, तो उनको जो बीच में जो परिणामी बल होगा वही हमारा क्या कहलाएगा? परिणामी बल कहलाएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। कल हम समानांतर चतुर्भुज का नियम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, तो कल हम समानांतर चतुर्भुज, ये इम्पोर्टेंट है, उसका एक पैरेललोग्राम से एक क्वेश्चन फिक्स है कि रहता आता ही है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।